भगवान बुद्ध की वाणी। स्फुट। स्वप्न से जाग और व्यर्थ कालक्षेप मत कर। तू अपना मन सत्य की ओर अनावृत कर। धर्माचरण कर और तू परम निर्वाण को पालेगा। जो भी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं उनमें से प्रत्येक धार्मिक जीवन के आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जो धन से लिपटा हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि अपने हृदय को उससे विषाक्त करने के बदले उसका परित्याग कर दे। किंतु जो धन से लिपटा हुआ नहीं है और जिसके पास संपदा है तथा जो उसका सम्यक उपयोग करता है वह अपने सहगामी बंधुओं के लिए वरदान स्वरूप हो जाएगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन के अपने व्यवसाय में स्थित रहे और अपने कर्म को परिश्रम पूर्वक संपन्न कर। जीवन, धन और शक्ति पुरुष को नहीं बांधते, बल्कि जीवन, धन और शक्ति के प्रति आसक्ति ही उसे बांध लेती है। तथागत के धर्म के लिए व्यक्ति का अनिकेत होना या संसार से विरत होना तब तक आवश्यक नहीं जब तक स्वयं वह ऐसा करने की प्रेरणा नहीं पाता, परंतु तथागत के धर्म के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के भ्रम से मुक्त हो जाए, अपने हृदय का परिमार्जन करे, सुख के प्रति अपनी तृष्णा का परित्याग करे और सदाचार का जीवन व्यतीत करे। हमारे शुभ और अशुभ कर्म छाया के समान हमारा अनुसरण करते हैं। वे सब जो विवेकी हैं शरीर के सुखों की अवहेलना करते हैं, वे काम की उपेक्षा करते हैं तथा अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने की चेष्टा करते हैं। अगर वृक्ष प्रचंड ज्वाला से जल रहा हो तो उसमें पक्षी कैसे बसेरा करेंगे? जहाँ वासना जीवित है वहाँ सत्य का निवास नहीं हो सकता। काम का ज्वर सबके लिए भयानक होता है, वह संसार को बहा ले जाता है। जो इसके भंवर में फंस गया है उसके लिए कोई बचाव नहीं है, किंतु विवेक एक छोटी नौका है तथा चिंतन पतवार है। धर्म का सिंहनाद तुम्हें मार के प्रहर से मुक्त होने के लिए पुकार रहा है। चूंकि अपने कर्मों के फल से बचना असंभव है, इसलिए हम सत्कर्म करें। सदाचरण और बुद्धिमता के द्वारा अपनी वास्तविक गुरुता का प्रकाशन करो। सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता पर गहन चिंतन करो और जीवन की अस्थिरता को समझ जाओ। दूसरों को दोष मत दो। दूसरों का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। व्यक्ति अपने पड़ोसी के दोषों को तो भूसे की तरह उड़ाता फिरता है, पर अपने दोषों को वह वैसे ही ढकता है जैसे एक धोखेबाज झूठे पासों को जुआरी से छिपाता है। दोनों पक्षों की धैर्यपूर्वक सुनो। जो व्यक्ति दोनों पक्षों को तोलता है उसे मुनि कहा जाता है। जब दोनों पक्ष अपने मामले प्रस्तुत कर देते हैं तब संघ को समझौता संपन्न करने दो और एकता की स्थापना की घोषणा करने दो। क्रोध में उच्चारित शब्द सबसे तीक्ष्ण तलवार हैं। लोलुपता सबसे घातक विष है। वासना प्रचंडतम अग्नि है। अज्ञान गहनतम रात्रि है। अज्ञान से संसार ध्वस्त होता है। ईर्ष्या और स्वार्थ परायणता मैत्री को तोड़ती है। द्वेष सर्वाधिक तीव्र ज्वर है और बुद्धि उत्कृष्टतम वैद्य है।
जो दुष्ट व्यक्ति एक सज्जन का अपमान करता है वह उसके समान है जो ऊपर देखता है और आकाश पर थूकता है। थूक से आकाश दूषित नहीं होता, बल्कि वह वापस आता है, उसी को दूषित करता है। कोई व्यक्ति किसी को धोखा न दे, दूसरे की अवमानना न करे, क्रोध या उग्रता में भरकर किसी की हानि करने की इच्छा न करे। जिसका काम भाव नष्ट हो गया है, जो अहंकार से मुक्त है, जिसने वासनाओं के सभी पथों पर विजय पाई है, वह शांत, पूर्णतया सुखी और दृढ़ मन वाला होता है। ऐसा व्यक्ति संसार में सम्यक रूप से विचरण करता है। जो श्रद्धा और सद्गुण से परिपूर्ण है, जो प्रतिष्ठित एवं संपन्न है, वह जहाँ भी भ्रमण करता है उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है। जिस प्रकार स्वस्थ एवं दृढ़ जड़ों वाले वृक्ष को काट डालने पर वह पुनः बढ़ने लगता है, उसी प्रकार जब तक प्रच्छन्न तृष्णा को निर्मूल नहीं किया जाता, तब तक दुख बार बार पल्लवित होता है। इस संसार में जो भी इस क्षुद्र उद्दंड तृष्णा को पराजित करता है, उससे दुख ठीक वैसे ही विलग हो जाते हैं जैसे कमल पत्र से जल की बूंदें। तुम्हें स्वयं चेष्टा करनी होगी। तथागत तो मात्र शिक्षक हैं। जो ध्यानी व्यक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, वे मार्ग के पासों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार जंग लोहे से उत्पन्न होते हुए भी पैदा होते ही लोहे को खा जाता है, वैसे ही पापी व्यक्ति के अपने कर्म ही उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति न तो हुआ था, न होगा और न है, जो पूरी तरह से निंदित हो या पूर्णतः प्रशंसित। स्वास्थ्य उच्चतम लाभ है, संतोष महत्तम संपदा है, गोपनीय उत्कृष्टतम रिश्तेदार है, निब्बाण अर्थात निर्वाण अत्युच्च आनंद है। विजय से द्वेष उत्पन्न होता है, पराजित दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विजय और पराजय का त्याग करने पर ही सुखपूर्ण शांत जीवन बिताया जा सकता है। काम के समान कोई अग्नि नहीं है तथा द्वेष के समान कोई अपराध नहीं है। शरीर के समान कोई व्याधि नहीं है और शांति अर्थात निर्वाण से ऊंचा कोई आनंद नहीं। जीवन के बहुत से घरों ने मुझे रोका, उसे खोजते हुए जिसने खड़ा किया इन इंद्रियों के दुखपूर्ण कैद खानों को। मेरा अनवरत संघर्ष वेदनापूर्ण था, पर अब तू इस आश्रय का निर्माता है। मैं तुझे जानता हूँ, तू फिर कभी नहीं उठाएगा पीड़ा की इन दीवारों को, न ही छलाओं की जड़ों के वृक्षों को उगाएगा, न मिट्टी पर नए बेड़े ही लगाएगा। तेरा घर टूट चुका है और छप्पर की कमानी टूट गई है। ब्रह्म ने इसे बनाया था, मैं वहाँ से सुरक्षित गुजरता हूँ मुक्ति पाने के लिए।